अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मेरा घर मेरी जन्नत स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी एंकर हुमा मलिक। नाजरीन, कोरोना से आवाम को बचाने के लिए हुकूमती पॉलिसीज हमारे सामने हैं और दूसरी जानिब अगर हम मईशत का पहिया जारी रखने के हवाले से, चलते रहने के हवाले से कोशिशें देखें तो उनमें भी तेज़ी आई है। कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है और ईद उल फितर की आमद से पहले हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मार्केट्स का रुख भी किया। जो SOPs जारी किए गए हुकूमत की जानिब से कि इनके ऊपर अमल दरामद करते हुए आप अगर कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखें तो बेहतर रहेगी सूरत हाल, लेकिन हमने उनको भी हुमा नजरअंदाज होते हुए देखा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट और बहुत गलत सूरत हाल हो जाएगी। ईद के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें लोग बहुत ज्यादा मुतासर हो जाएंगे। और अभी भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये तादाद जो है तकरीबन 50,000 के करीब पहुंच चुकी है जो कोरोना से मुतासर अफराद हैं, और जो अभी तक की कैजुअलिटीज हैं कोरोना की वजह से पाकिस्तान में वो भी 1,000 से तजावुज कर चुकी हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो कि अब मल्टीप्लाई होती हुई हमें नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि अगर बाहर से कोई ट्रेवल करके आया तो शायद उसके अंदर इस वायरस की मौजूदगी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर 2 लोगों को है तो 2 से 4 और फिर 8 को मुंतकिल हो रहा है। और अगर यही सूरत हाल रहेगी हुमा तो बहुत सूरत हाल खराब हो जाएगी। बिल्कुल, लोकल ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और वर्दा, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 32 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस से। तो खुदारा इस गैर संजीदगी का मुजाहरा ना करें। और मार्केट्स का अगर आपने रुख करना है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कपड़े नहीं खरीदेंगे तो ईद नहीं होगी। अपने आप को बचा लें, पहले जान है तो जहान है। हमें एहतियात नहीं की जा रही। मार्केट अगर आप जाते भी हैं कुछ जरूरी अशिया लेने के लिए, बच्चों को नहीं लेकर जाते, सिर्फ बड़े जाते हैं, तो भी लोग एहतियात नहीं कर रहे। एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो अमर है उसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको बताएंगे कि आलमी इदारा सेहत ने भी कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। और जनीवा में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना था कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,06,000 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये अभी तक के जो रिपोर्ट होने वाले केसेस उनमें सबसे ज्यादा हैं जो एक ही दिन में हुए हैं, और 2/3 केसेस सिर्फ 4 ममालिक में रिपोर्ट हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मर्ज के हवाले से, इस वायरस के हवाले से अभी हमें बहुत सा सफर करना बाकी है। लेकिन ये सफर अगर हम देख रहे हैं कि हमें इसके साथ जीना रहना तो सीखना है, लेकिन क्या हमें इसमें तमाम एहतियात को मलहूज़ खातिर नहीं रखना, ये भी जो है अमर बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमें अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आगाज़ करना है, तालीमी शोबे की अगर हम बात करें, हमें उसको खोलना है, अपने बच्चों को हमें भेजना है दोबारा से तालीमी इदारों में, तो हमें ज़रूर इस चीज़ को देखना होगा कि अगर हम सूरत हाल इतनी ख़राब कर देंगे तो वापस पलटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपनी रूटीन की जानिब। बिल्कुल, मेरा ख्याल है वर्दा कि ये जो कोरोना के साथ जीने वाली बात है, इसको आवाम ने जो है वो थोड़ा सा गलत ले लिया है कि आवाम के साथ अगर हमने जीना है तो हमने बिल्कुल ही गैर संजीदा होकर जीना है। बिल्कुल गैर संजीदा होकर नहीं जीना। कल हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, हाशमानी फाउंडेशन के वेलफेयर के वो थे चेयरमैन। उन्होंने ये कहा कि हमें ये बात अपने ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हमें मास्क को अपना लिबास का हिस्सा बना लेना है। बिल्कुल, यानी अब जहां भी जाना है अपने मास्क और ग्लव्स पहन के रखने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त हमें ट्रांसमिशन में नाजरीन ज्वाइन किया है डॉक्टर जवाद अस्कर साहब ने, CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट और इम्प्लीमेंटर्स के। डॉक्टर जवाद, बहुत शुक्रिया आपका PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा केसेस में इजाफा हो रहा है और एक ही दिन में लाखों की तादाद में केसेस नए रिपोर्ट हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हो रही हैं? हमने बहुत से ममालिक को देखा कि वो रूटीन की जानिब वापस आ चुके हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में करने का। एक्चुअली 2-3 चीजें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये खतरनाक सूरत हाल है। हमारे अवाम को उस तरह इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए। अगर वो इजी ले रही हैं तो उनको नौजवान डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में सोचना चाहिए जो ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इस वजह से ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये हवाई बात है, ये पाकिस्तान में हमें इसका कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में ठीक ठाक मसला है। लेकिन जो नंबर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि कल 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो केसेस तो बढ़ रहे हैं, जाहिर है फैल रही है बीमारी, लेकिन उसके साथ हमारी टेस्ट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो जब आप टेस्ट ज्यादा करते हैं तो आपको नंबर भी ज्यादा मिलता है। तो ये दोनों चीजें हैं, और नंबर का ज्यादा पता करना पाकिस्तान के हवाले से मैं कह रहा हूं हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम फिर उन मरीजों के, उन जगहों को, उन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो लोग जिनका खुद भी ये टेस्ट पॉजिटिव आए वो घर में अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और इस वजह से वो ट्रांसमिशन चेन का हिस्सा नहीं बनते। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है।
लेकिन इसके नंबर बढ़ने से, मरीजों के नंबर से इस तरह नहीं घबराना चाहिए कि लोग अब टेस्ट ही नहीं करवाते। टेस्ट करवाइए, अगर आपके अंदर ये कोरोना आ गया है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए। बाकी एहतियाती तदाबीर सख्त कीजिए, ये बड़ा खतरनाक मौका है। कल तक, और मैंने कल इस पर ट्वीट भी किया था, और हमारा जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्टरी थी, जो इसकी बढ़ाव थी इस कोरोना वायरस की, वो बड़ी अच्छे हद तक कंट्रोल की सूरत हाल थी कल तक। आज से, क्योंकि सफर लोग आज से शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू कर रहे हैं ईद के हवाले से, और एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, ईदें मिल रहे हैं, तो ये जो है ये बड़ा ही खतरनाक हमें दोराहे पे मुल्क के खड़े कर दिया है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी, जिस तरह आपने बताया, 50,000 केसेस हैं, और पिछले 2 हफ्तों से हर 13 दिन के बाद हमारे केस डबल हो रहे हैं। तो अगर कुछ भी ना हो, और कुछ भी ना हो, और तो ये डबल होने का खतरा है। लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा खतरा वो ये है कि लोगों का बिला रोक टोक एक दूसरे से मिलना जुलना, बाजारों में इतना बड़ा हजूम, ना सिर्फ वो मुल्क के लिए खतरा है, बल्कि उनकी अपनी फैमिलीज के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके ये रवैये खतरे के बायस हैं। और ये सीरियस बीमारी है, इसको लाइटली ना लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जरूर बताएगा कि टेली हेल्थ पोर्टल का जो इजरा किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, इसको आप कैसे देखते हैं? सेहत की सहूलत की फराहमी के लिए यकीनन एक अच्छा इक़दाम है, कुछ कमेंट कीजिएगा। जी, टेली हेल्थ वाला तो जो कहते हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो चंद एक टेक्नोलॉजीज अब आके हमारे साथ रहेंगी और हमारी लाइफ को चेंज कर देंगी, उसके अंदर बहुत ये टेली मेडिसिन का जो आपने बताया है, जिसमें डॉक्टर कहीं और होगा और मरीज अपने घर से बैठ के डॉक्टर से मशवरा कर सकता है, और इस तरह डॉक्टर भी महफूज रहेगा। तो ये ऑलरेडी लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था घरों में, फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि डॉक्टर्स की भी जान को खतरा था। और ये अब इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोसेस आ गया है और लोगों के लिए आसानी हुई है। जिस तरह आपने देखा कि एजुकेशन के बारे में भी पाकिस्तान टेलीविजन ने भी एक एक्चुअली चैनल शुरू कर दिया है, जो ऐसे बच्चों को जो स्कूल नहीं जा सकते और उनको वो तालीम फराहम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां पर ये कहा जा रहा है, आलमी इदारा सेहत भी ये कहता है, हुकूमतें भी अपने अवाम से यही कह रही हैं कि कोई नहीं जानता कोरोना का वायरस कब तक यहाँ पर मौजूद रहेगा और हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। शायद हमने इसका मतलब कुछ और ले लिया है। हमने ये सोचा है कि इसने तो जाना नहीं है, तो हम जो है अपने आप को जितना ज्यादा एक्सपोज कर दें, वो जो एक लड़ जाने वाली बात है, तो हम तो महाज पे कोरोना के साथ लड़ना शुरू हो गए हैं। रवैयों में जो तब्दीली की जरूरत है इस वायरस को लेकर, क्या गाइड करेंगे आवाम के लिए? कोई खास मैसेज देना चाहेंगे इस पे? हाँ, वो देखिए, ये मैं वो बार बार कहता हूं कि अगर किसी को यकीन नहीं है कि ये कोरोना वायरस उसके लिए या उसके घरवाली के खतरा है, तो वो नौजवान डॉक्टर उसामा, जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के पहले शहीद हुए कोरोना से, नौजवान डॉक्टर, खूबसूरत नौजवान डॉक्टर, और बहुत ही यंग एज में वो शहीद हुए इससे। तो ये मजाक नहीं है, ये सीरियस बीमारी है। आप देख लीजिए कितने ही डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान से हाथ धो बैठा है या इससे इन्फेक्ट हो रहा है। वो किसके लिए हो रहा है? वो आप लोगों की हिफाजत के लिए हो रहा है। और अगर आप लोग अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो आपके हस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा। जब बोझ बढ़ेगा तो हमारे हस्पतालों के अंदर इतनी गुंजाइश ऑलरेडी नहीं है। तो अभी जो हमारा शरह अमवात कम है जो बाकी मुल्कों की निस्बत, लेकिन अगर हस्पतालों पे ये लोड हमारा बढ़ गया तो ये शरह अमवात वो नहीं रहेगी, और ये इसके बढ़ने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि आपको ना डॉक्टर मिलेगा, ना वो वेंटिलेटर मिलेगा, ना कोई और फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि दबाव हस्पतालों पे इतना होगा। तो ये जो आप अपनी जान के साथ इसको इतना आसानी से ना लें, ये हमने बिल्कुल इसके साथ लंबे अरसे के लिए रहना है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि जरूरी कामों के लिए घर से निकलें। आपने रोटी कमानी है उसके लिए बाहर निकले, लेकिन आपने साथ पूरे खानदान को लेके आप मोटरसाइकिलों पे बाजारों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर आप ना घूमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि एक बड़ी ये सोच देखने में आ रही है लोगों में कि कोरोना से नहीं बल्कि कोरोना से मरने से डर लगता है, जिसकी वजह से अगर कोई इससे अफेक्टेड हो भी जाता है तो वो बताने से डरता है। क्या कहेंगे ऐसे खौफ के शिकार लोगों का और ऐसे सोच के हामिल अफराद किस कदर माशरे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? और एक्चुअली इसमें लोगों का कोई इतना ज्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि बाज शुरू में हमारे बाज हुकाम ने
ऐसे सूबों के अंदर बड़ी सख्ती के साथ पेश आए। अगर कोई कोरोना केस पॉजिटिव आ जाता था तो उसको घर वालों से जबरदस्ती अलहदा करके, और अगर उसके घर के 3 लोगों को निकला है तो तीनों लोग, बच्चे अलहदा जा रहे हैं, बीवी अलहदा, उसको बंद किया जा रहा है। तो ये इसकी वजह से एक ऐसी फजा पैदा हुई है कि लोग कहते हैं कि इस कोरोना वायरस का अगर हमारा पॉजिटिव आ गया तो हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा और हमें घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब मैं ये लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने फेडरल लेवल पे भी और सूबाई सतह के ऊपर भी, हर सूबे ने, पंजाब ने कुछ दिन पहले या एक पिछले हफ्ते भी ये अलाउ कर दिया है कि अगर आपके घर में मुनासिब जगह है तो आप पॉजिटिव आ जाएं तो आप घर पे रह सकते हैं। होम आइसोलेशन अब अलाउ है। तो ये डरने की बात नहीं है कि आपको जबरदस्ती कहीं करंटीना में फेंक दिया जाएगा। अगर आपके घर में गुंजाइश है तो आपको घर पे रखने की इजाजत होगी। उसके साथ हुकूमत को भी मजीद करंटीना सेंटर्स के हालात बेहतर करने की जरूरत है। जहां जहां हमारी कमियां हैं हमें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट पॉजिटिव नहीं करते, अपना टेस्ट नहीं करवाते, तो आप कम्युनिटी के अंदर आप बीमारी फैला रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त आपका टेस्ट हो जाता है और आपको खुद बेशक पता लग जाए तो 90% लोग या 100% लोग हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। जब आइसोलेट कर लेते हैं तो हमसे जिन लोगों को लगना होता है वो उससे बच जाते हैं। तो ये बड़ा अहम है हुकूमत के लिए भी और लोगों के लिए भी ये समझना कि ये टेस्ट कराना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कितना जरूरी है। डॉक्टर जवाद ये भी फरमाएगा कि बड़े बड़े ममालिक जिनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, हम तो कहीं पर भी स्टैंड उनके सामने नहीं करते थे, रशिया था, अमेरिका था, वहां पर जिस तरीके से लोग मुतासर हुए हैं, कैजुअल्टीज की तादाद तेजी से बढ़ती चली जा रही है, वो बड़ा बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। अभी तक की जो हिकमत अमली है इस वायरस के तदारुक के हवाले से, जो इलाज किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, सबसे काम स्ट्रेटेजी कौन सी देखी है, कामयाब आपने स्ट्रेटेजी कौन सी देखी है? देखिए, एक तो जो अमेरिका या यूरोप या दूसरे ममालिक में जहां पे अमवात बहुत ज्यादा हुई हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि कोरोना वायरस से जो मेजॉरिटी की डेथ्स होती हैं, ये नहीं कि बच्चों की नहीं होती है, अमवात बच्चों की भी होती हैं, नौजवानों की भी होती है, लेकिन ज्यादा अमवात आपकी ओल्ड एज के अंदर होती हैं। तो उन मुल्कों ने क्योंकि अपनी जिंदगी वहां लोगों की लंबी है, तो वहां बड़ी उम्र के लोगों की तादाद 20 से 25% होती है। हमारे मुल्क के अंदर बड़े उम्र के लोगों की तादाद 5% से भी कम है। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली हमारी शरह अमवात कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ऐसे मुल्क के जहां पे बहुत सारे बड़ी उम्र के लोग मौजूद हैं। तो नंबर 1 ये। दूसरा ये है कि इलाज के बारे में मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज टू बी ऑनेस्ट इस्तेमाल हो रही हैं। कोई पक्का इलाज अभी तक क्लियरिटी के साथ सामने नहीं आया। कुछ अद्वियात का कुछ फायदा मिला है, और आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी एक दवाई बनानी, उनको इजाजत मिल गई है, वायदा हो गया है कि अगर वो इफेक्टिव साबित होती है, अभी वो बड़े इनिशियल जो थे स्टेजेस के अंदर उसका फायदा कुछ नजर आया है, लेकिन अभी कोई इस तरह की दवाई नहीं आई जिस तरह के आप एंटीबायोटिक कह लें कि आप खा लें तो बच जाते हैं, इस तरह की अभी नहीं आई। अभी कुछ प्रोटेक्शन आई है, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारा काम पूरी दुनिया में जारी है। मुख्तलिफ अद्वियात को चेक किया जा रहा है, वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं। तो उम्मीद तो बहुत है कि मुझे जाती तौर पर यह उम्मीद है कि साल के आखिर तक एटलीस्ट कोई ना कोई हमारे पास वैक्सीन और इफेक्टिव मेडिसिन आ गई होगी। जी डॉक्टर साहब, कहना ये चाहूँगी कि कुछ ना कुछ तो यकीनन मुख्तलिफ मुल्कों के तजुर्बात जो हैं वो इस ज़िम्न में मौसर साबित भी हुए हैं। आप नहीं समझते कि कुछ ऐसा आलमी सतह पर पैनल तश्कील दिया जाना चाहिए डॉक्टर्स का, जिससे एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा किया जा सके? जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअली इसके तरह के काफ़ी काम वो कर रहे हैं, और ट्रायल्स हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। ये इतनी कभी भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं की गई जितनी इस बीमारी के ऊपर हो रही है। और इसके अंदर जो इस दफा जो तिब्बी जरीदे थे, उन्होंने एक नया काम किया है कि जैसे ही कोई अपनी स्टडी वहां लेके जाता है, नॉर्मली पब्लिश होने में कई कई महीने लग जाते थे, लेकिन क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हर एक स्टडी को, छोटी स्टडी कर रहा है, बड़ी स्टडी कर रहा है, उसको वो ओपन कर देते हैं ताकि दूसरे मुल्कों के लोग भी उसको देख सकें, और अगर वो अपनाना चाहें और उसको बड़ा ट्रायल करना चाहें तो उसको कर सकें। तो इस तरह जो जिसे हम कह सकते हैं इश्तराकी तजर्बात, बैनुल अक़वामी इश्तराकी तजर्बात, वो बहुत हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं।
लेकिन और उम्मीद है इस वजह से 1-2 महीने तक हमें उनके भी कोई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर जवाद असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, मेडिकल के माहिरीन, जो ऐसे माहिरीन हैं जो कि किसी भी तरीके से तजुर्बात से वाबस्ता हैं, किसी न किसी तरीके से उनकी तहकीक मौजूद है, हमारी कोशिश होती है अपनी ट्रांसमिशन में हम ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल करें। और हम जिनसे भी हुमा बात करते हैं वो यही एट द एंड क्रक्स बातचीत का यही होता है कि अगर आपको ज़रूरत के तहत बाहर भी निकलना है, काम पे भी जाना है, ज़ाहिर रोज़गार भी आपको कमाना है, लेकिन अगर आप एहतियात को मलहूज़े खातिर नहीं रखेंगे तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो हमने ये देखा कि हर कुछ दिनों के बाद जो है वो सूरत हाल मजीद ख़राब हुई और जो मुतासरीन की तादाद थी वो हमें डबल होती हुई दिखाई दी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने वर्दा देखा तो होगा, गुज़श्ता एक रोज कबल जो है वो बाड़ा मार्केट राजा बाजार की जो सूरत हाल देखने में आई, हमारे सामने वीडियो देखने में आई, तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है। और देखने में तो ये आ रहा है कि लोगों में खौफ बहुत है। अच्छा, अगर कोई सामने कोरोना का पेशेंट आ जाता है तो उसको देख के सहम जरूर जाते हैं, लेकिन खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते। उसका सोशल बायकॉट तो कर दिया जाता है, उसको गलत नजर से जरूर देखा जाता है कि ये तो कोरोना से मुतासर हो गया, लेकिन जहाँ पर आपको खुद एहतियात रखनी है। हुमा, मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ मार्केट में और मैंने देखा कि खवातीन ही एहतियात नहीं करती हैं और आपके साथ सोशल डिस्टेंस नहीं रखती हैं और बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं रखती कि आप किसी को टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। इसके हवाले से जरूर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। और वो कारोबारी हजरात जिन्होंने हुकूमत से अपने कामयाब मुज़ाकरात के बाद कारोबारी सरगर्मियों का आगाज कर लिया है, उनके ऊपर भी ये लाजिम है कि वो अपने आने वाले कस्टमर्स की सेहत को जो है और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। नाज़रीन, आपको साथ ही ये बताएंगे कि आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी जो है वो आगाज हो रहा है, चलाने का ऐलान कर दिया गया है। मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के, लेकिन यहाँ पर भी यही देखना होगा कि जो वादे वईद किए गए हैं क्या उन पर अमल दरामद भी कराया जा रहा है या नहीं। वर्दा, अमल दरामद कराना मैं नहीं समझती कि ये हम अब इतनी गैर शऊरी तौर पर अब हम इतनी बाशऊर कौम हैं कि हमें खुद भी पता है कि हमने इस पर अमल करना है। हमें कोई अमल दरामद कराएगा एसओपीस पर तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। नहीं, बिल्कुल, अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये ना तो एक्सपोर्टर्स ताजरान की बात है, ना ही ताजे बरादरी की बात है कि वो शॉप में आने वाले खरीदार हजरात को जो है वो एसओपीस पर अमल दरामद की बारे में बताएं या बार बार तरगीब दें। आपको अपने तय ये सब कुछ करना होगा अगर आपने खुद महफूज रहना और अपनी फैमिलीज को महफूज रखना है। एक जम्मे गफीर लगा हुआ है मार्केट्स में, मतलब यकीनन इससे कोरोना भी डर कर भाग गया होगा वर्दा, मुझे तो यही लगता है। खुदा करे कि कोरोना यहाँ से भाग जाए। ऑन अ लाइटर नोट ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने कोरोना को भगा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ी तनकीद भी की जा रही है कि तालीमी इदारे तो बंद हैं लेकिन बाकी सरगर्मियां खोल दी गई हैं। मसाजिद को और जितनी दरगाहें हैं, मज़ारात हैं, उनको भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है, फैसला हो गया है। ट्रेनें चला दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, लेकिन ये तमाम तर चीजें तभी चलती रहेंगी, तभी तक सख्ती जो है वो नहीं होगी जब तक आप जो है एसओपीस पर अमल दरामद करेंगे। और जहां तक ये नॉन सीरियसनेस थी कि शायद कोरोना है ही नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, चाहे ये कोई बहुत बड़ी आलमी साजिश हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इससे आम आदमी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। ये साजिश किसी की भी हो, निशाना हम आम लोग हैं, हमें एहतियात करना होगी। अगर हम भी इससे डरना छोड़ देंगे और अपने आप को एक्सपोज कर लेंगे तो बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 2 अरकान असेंबली समेत 46 अफराद जो हैं वो जहां भाग भी हुए हैं। बहुत कीमती जाने हैं, एक इंसान के साथ पूरा खानदान वाबस्ता होता है, खातून है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, उन सब की जो है जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। कहीं पर भी एहतियात का दामन आप छोड़ेंगे तो वो सूरत हाल खराब हो जाएगी। मईशत की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म का कंसर्न ये था कि जो करोड़ों लोग जिनके भूख से, अफलास से मरने के खदशात थे, उन्होंने उसको दूर किया है। मईशत को खोलना उन्होंने कहा कि जरूरी हो गया है। और हमने देखा हुमा कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है बल्कि अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े मुमालिक में फैसला कर लिया गया है। और एक और अफसोसनाक खबर से भी मैं आगाह करना चाहूंगी। गुज़श्ता रोज आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो MP हैं शाहीन रजा, वो भी कोरोना वायरस के बायस ही इंतकाल कर गई हैं और गुज़श्ता रोज उनकी गुजरावाला में तदफीन कर दी गई है। तो इसको हरगिज नॉन सीरियस ना लीजिए। ये अमीर गरीब, छोटा बड़ा कुछ नहीं देख रहा। आपके बच्चे, आपने अपनी जान को महफूज रखना है, अपने बच्चों की जान को महफूज रखना है और अपने वालिदैन की जान को महफूज रखना है। जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, वल्नरेबल आई थिंक सभी हैं वर्ता, इस वक्त सभी हैं। यकीनन जिनमें इम्यूनिटी कम है वो उनकी जानें भी जा सकती हैं। अगर हम ये समझे कि वायरस से किसी की जान नहीं जाएगी तो ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी और मर्ज मौजूद है तो वो इसको सपोर्ट कर देगा, जो कि बहुत खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जहां पर हमने बात की तालीमी इदारों का हवाला हम दे रहे थे, तो तालीमी इदारे भी जुलाई में खोलने का इंदिया दिया गया है कि जुलाई तक तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा और 1 जून से जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तान की हैं वहां पर बाकायदा ऑनलाइन तदरीस का अमल भी शुरू हो जाएगा।
तो हमें रूटीन की जानिब वापस लौटना तो है। आपको अदालतों के हवाले से बताएंगे कि 1 जून से अदालतें भी मरहलावार खोल दी जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटना है, लेकिन अपने तर्ज जिंदगी को हमें तब्दील करना होगा। जो पहले हमारा तर्ज जिंदगी था, जिस तरीके से हम चला करते थे, मिला करते थे, उस सबको तब्दील करना होगा। और आज का दौर हुमा ये है कि अगर आप सोशल आइसोलेशन में चले भी जाते हैं तो भी आपके पास बहुत सी ऐसे मौके मौजूद हैं, आप दुनिया से राब्ता रख सकते हैं, सोशल मीडिया मौजूद है, आप घर बैठे तमाम खबरों से बाखबर हो सकते हैं, घर बैठे आप काम कर सकते हैं, घर बैठ के आप तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको बाउंड कर दिया गया है या आपके हाथ पैर जो हैं वो मफलूज होकर रह गए हैं, ऐसी सूरत हाल हरगिज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोरोना की वजह से अगर आप आइसोलेट हो भी जाते हैं तो उसको हरगिज जो है वो गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि पहले तो ये समझा जाता था कि कोई अगर आदमी सोशल नहीं है तो वो उसको बड़ा साइड पर रख दिया जाता था कि ये सोशल नहीं होता और ये बातचीत नहीं करता, हाथ नहीं मिलाता। लेकिन अब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग यकीनन खुश होंगे, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करें तो ये कतई दुरुस्त नहीं है कि अगर आप एहतियात नहीं करते तो दूसरा भी एहतियात नहीं, क्या पता दूसरा ज्यादा एहतियात कर रहा हो। और इसमें बुरा नहीं बनाना चाहिए कि अगर आपको कोई कहे कि हमारी तरफ आप मत आए, ईद के दिन आने वाले हैं, यकीनन हम सब अपने बाप से, रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हमें नजर आती है। जी हमारे पास कॉल है, अंजुम निसार साहब हमारे साथ लाइन पर है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें हमारी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है मियां अंजुम निसार साहब ने, प्रेसिडेंट हैं FBCCI के। सर बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि मईशत का पहिया तो एक मरतबा फिर से चल गया है और करोड़ों अफराद को भूख से बचाने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है। क्या असरात देख रहे हैं? ये जो चंद दिन की हमारी कारोबारी सरगर्मियों का आगाज आपने देखा है, क्या कहेंगे इस पर? कितना फायदा हो रहा है इससे? डेफिनेटली देखेंगे कि दोबारा रीस्टार्ट हुई है, उसमें भी बहुत सारे मसाइल भी है। उनकी तरफ से फैसला आया कि आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, इनकी आवाज काइंडली बढ़ा दें पैनल से। और उसके बाद जो फिर प्राइमरी टैरिफ को रिड्यूस करते गए, आवाज नहीं हुमा सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे हम, काइंडली आवाज बढ़ा दीजिएगा। मियां अंजुम साहब, हम आपसे वापस राब्ता करते हैं, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे। और यकीनन मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, जो मौजूदा फैसले हैं आने वाले दिनों में, कहाँ पर हम जाते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर हमने कुछ एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई थी उसकी क्या सूरत हाल रहेगी, क्या हमको वो भी खोल देनी चाहिए, और कौन से नए वेन्यूज हैं जो हम तलाश कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का भी ये विजन था कि हमें नई मंडियों को तलाश करना होगा, नए राब्ते बनाने होंगे, नए दोस्त तलाश करने होंगे। तो यकीनन इस हवाले से भी हमें नई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि हुमा ओवरऑल अगर हम दुनिया के नक्शे की बात करें तो हमें इन चीजों की बुनियाद पर वो तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। तमाम ताल्लुकात असर नौ मुरतब होते हुए दिखाई देते हैं, ख्वाह वो हेल्थ केयर सिस्टम हो, वैक्सीन की तैयारी हो, तजर्बात हो इस हवाले से, और मुमालिक के आपसी ताल्लुकात इन चीजों पर अब बेस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में भी यही कहा है कि अब हमें इससे लड़ने के लिए, दुनिया के लीडरों पर उन्होंने जोर दिया कि अब इससे लड़ने के लिए हमें इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत होगी, क्योंकि गरीब ममालिक जो है वो अपने तहीं इससे नहीं निमट सकते हैं। बिल्कुल। मियां अंजुम साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। मियां अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, टेलीफोन लाइन पर अब हमारा आपसे राब्ता हो रहा है। फरमाइएगा, हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, कारोबारी सरगर्मियों का आगाज पाकिस्तानी मईशत के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हुआ है, क्या बताएंगे? देखिए जी, 50 दिन के लॉकडाउन के बाद ये मार्केटें अब खुली अल्लाह करके, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, मार्केटें खुल गई। फिर पहले तो ये था कि 7 दिन मार्केटें खुली रहेंगी और 24/7 अब ये बकाया जो ईद के दिन है इसमें 24/7 आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जारी रहेंगी। खास तौर पर जो ईद से रिलेटेड जो बाजार हैं वो जरूर खुले रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर कोई फर्दर मॉडिफिकेशन आ गई कि नहीं, शाम 5 बजे तक ही आप अपनी कारोबारी अपना एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अभी भी नजरसानी करनी चाहिए इस बात पे। ठीक है, कोरोना के अपने मसाइल हैं, लेकिन अगर टाइम महदूद होगा और सबने रश करना है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए और ईद की शॉपिंग करने के लिए, तो फिर वो रश खामखा बढ़ेगा। अगर इसी रश को डिस्पर्स करना है तो नंबर ऑफ आवर्स अगर आपके बढ़ जाते तो वो बेहतर होता। बहरहाल ईद के अब चंद रोज, 3-4 रोज, 2-3 रोज ही रह गए हैं। तो इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो ईद के बाद ही सही महीने में पता लगेगा कि इस कोरोना की वजह से बहुत सारी आपकी इकोनॉमी को हिट लगा है,
पूरी दुनिया में यही हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान में। और उसमें एक आम बंदे से लेकर एक टॉप लेवल तक के जितने भी मतलब लोग हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल हैं, हर बंदा किसी अपने लेवल पर किसी न किसी तरीके से हिट हुआ है। अब अल्लाह करे कि हर चीज, ये जो पेंडेमिक है, ये सारे मामला जो है कंट्रोल में रहें, ताकि जो आपकी इक्तिसादी मामलात हैं, ये एक आम जिंदगी है, वो एक डिसिप्लिन के तहत एक जारी रह सके। और अब क्योंकि वैक्सीन इसकी तैयार नहीं हुई अभी, तो अभी तो हमें जब तक इसका ऑल्टरनेटिव कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं हो जाता, डेफिनेटली हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं होगी कि हम अपना जिंदगी के मामलात भी चलाएं, एक डिसिप्लिन के साथ चलाएं, और लोग भी समझें और कारोबारी हजरात भी समझें कि हमने अब इसके साथ ही आगे कुछ अर्सा चलना है, जब तक इसका प्रॉपर अपना अरेंजमेंट वैक्सीन का नहीं हो जाता। तो ये डिसिप्लिन कायम करने की जरूरत है एट ऑल लेवल, अदरवाइज हम अपनी और हमारे साथ जितने भी लोग रिलेटेड हैं उनकी जिंदगी को भी खतरे में डालेंगे। ठीक है, ये बताएगा कि आलमी बैंक ने भी खदशा जाहिर किया कि 6 करोड़ अफराद जो हैं वो शदीद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान में मैं अगर ये कहूँ तो झूठ नहीं होगा कि छोटा और मुतवसत जो ताजर तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि मार्केट में तो ग्राहक उसी वक्त आएगा ना जब लोगों को रोज़गार मैसर होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बजा है। अब ये पेंडेमिक की वजह से और सारी लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया में बहुत सारा नुकसान हुआ है, और ये बिल्कुल बजा कहा जा रहा है। कुछ ममालिक में अब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, शरह अमवात जो है वो कम हो रही हैं, इकॉनमी रिवाइव हो रही है। अब ये देखना है कि ये कि मैं समझता हूँ कि सदी का यानी इन द लास्ट आई थिंक 100 जो साल गुजरे हैं, इस में सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिक हिट इसकी वजह से ही लगा है। और ये जो ग्रेट डिप्रेशन जो 30s में था, ये उससे बहुत बड़ा जो ना आपका जो इंसानी जानों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इक्तिसादी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उससे बड़ा लॉस है। तो लॉस डेफिनेटली है। अब देखना है कि यूरोप खुलता है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है एक्सपोर्ट के हवाले से इंटरनेशनली जो हमारे मेन बायर्स हैं वो यूरोप में हैं, अमेरिका है, इस वक्त पेंडेमिक वहाँ भी फैला हुआ है। उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ वो कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ हम बात हुई हैं, बजाय इसके कि वो एक रियल मॉडल बनते कि वो एडवांस मुल्क है, उनके पास तमाम दुनिया की बेहतरीन सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन वो भी नाकाम हुए। इससे उन्होंने इसको लाइट लिया और अल्टीमेटली सफ़र किया। तो बहरहाल अब जैसे ये सारा दुनिया का निज़ाम कुछ थोड़ा बहुत रेगुलराइज होता है, देखेंगे फिर इसको इकोनॉमिक हिट एक्सपोर्ट सेक्टर में कितनी होती है। और उसके अलावा जो आपकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि बहुत बड़ा पाकिस्तानी के लिए एक ज़र मुबादला का सोर्स है, वो भी अब वहाँ भी जो आपके जो अर्निंग्स जो हैं वो भी डैमेज हुई हैं, तो डेफिनेटली वहाँ भी आपको एक हिट आएगा। सो एक नए डायनामिक्स में सारी दुनिया जा रही है और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। अब देखते हैं कि कौन सा मुल्क कितनी तेजी से अपने आप को नई सूरत हाल में ढालता है और कितनी जल्दी रिकवर करता है। तो बहरहाल दुनिया की जो इक्तिसादियात हैं या जो जीडीपी ग्रोथ है वर्ल्ड की, वो जो 93 ट्रिलियन डॉलर्स थी, वो डेफिनेटली रिड्यूस होगी और ये देखना है कि कितनी रिड्यूस होती है। अब ये तो एक एस्टिमेट्स हैं, लेकिन बहरहाल एक 15-20% हिट तो डेफिनेटली नजर आता है। और ये चीजें जैसे ही आपके इक्तिसादी मामला स्टार्ट होंगे, तो ये बिजली के ऑन ऑफ स्विच की तरह नहीं होगा कि आपने ऑन कर दिया तो लाइट आ गई, ऑफ कर दिया तो लाइट चली गई। हर चीज ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट की तरफ आएगी और इट विल टेक एन ईयर और 2 जी। अच्छा मियां अंजुम साहब, आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये देखना होगा कि कौन जितनी जल्दी इस तमाम तर सूरत हाल में ढल जाता है, अपने आप को ढाल लेता है, उतना ही ज्यादा फायदे में रहेगा। भारत में बताया गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 1 माह में ऑटो इंडस्ट्री जिस बुरी तरह से मुतासर हुई है, एक गाड़ी भी सेल जो है वो सिंगल यूनिट नहीं हुआ है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा शोबा मुतासर हुआ है इस तमाम सूरत हाल में? जो लॉकडाउन रहा, सूबों का भी अपने फैसले थे, वो भी हमारे सामने है, और रीबिल्ड करने में हमें से कितना वक्त दरकार होगा? देखिए जी, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से हिट हुए हैं। दुनिया में एयरलाइन सेक्टर है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया। होटल सेक्टर आपका बहुत
बुरी तरीके से डैमेज किया है। आपकी टूरिज्म बहुत बुरी तरीके से, मतलब जो मुमालिक डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, वो बहुत बुरी तरीके से हिट होंगे। बहुत सारी आप एयरलाइंस को देखेंगे और बहुत सारे कारोबारों को आप देखेंगे जो बेसिकली बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे। आप देख लें बहुत सारे अमेरिकन इदारे हैं, उन्होंने अपनी जो है वो अपना फाइल कर दी है, बैंकरप्सी फाइल कर दी है। तो ये तो है बड़े बड़े इदारों की, मैंने चंद सेक्टर्स की बात की है, लेकिन कोई इंडिविजुअल भी इससे कोई बच नहीं पाएगा। सनतकार हो, ताजिर हो, मजदूर हो और या आपके जो छोटे दुकानदार हो, कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि सारे आपस में इंटरलिंक्ड है और नेटेड है। सनतकार के पास अगर काम करने को नहीं होगा तो नेचुरली वो सोचेगा कि मैंने किस तरह अपने आप को सरवाइव करवाना है, मैंने किस तरह इस मुश्किल वक्त में अपने इदारे को इंटैक्ट रखना है ताकि इदारा बैंकरप्सी की तरफ ना जाए। भले 50% कैपेसिटी पे चले, 30% कैपेसिटी पे चले, तो अकॉर्डिंगली हर बंदे ने एडजस्टमेंट करनी है। तो डेफिनेटली हर बंदे पर, उसका पूरे मुआशरे पर उसका एक असर तो आना है। मियां जुल्फ साहब, लेकिन हम देख रहे थे कि जो पिछले 1-2 साल का क्राइसिस था तो आवाम को ये खुशखबरी सुनाई गई थी कि 2020 खुशखबरियों का साल होगा, बड़ा बेहतरी का साल होगा। हम कितना ज्यादा पीछे चले गए हैं कि हमें दोबारा उस पोजीशन में आने के लिए वक्त दरकार होगा? डेफिनेटली जो 1 जनवरी 2020 को जो आपकी इक्तिसादी सिचुएशन थी, उस वक्त तो कोरोना के ऐसे पाकिस्तान में कोई आसार नहीं थे, लाइफ वॉज नॉर्मल और हर चीज चल रही थी। अब जैसे ही हम पोस्ट कोरोना सिचुएशन में जाएंगे, डेफिनेटली हिट तो नजर आ रहा है। अब ये हिट कितना बड़ा हिट है, 20% है, 30% है, और ये जो इम्प्रूवमेंट भी होगी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि इट विल बी ग्रेजुअली, हर चीज को सेटल करने में, चीजों को अपनी पुरानी हालत में लाने के लिए। देखिए, मार्केट के पास अगर कैपेसिटी होगी, परचेजिंग पावर होगी, तो आपकी इक्तिसादी पहिया तेजी से रवां दवा होगा। और यही वजह है कि यूरोपियंस ने यही कोशिश की है कि हम अपने इदारों को बचाएं और अपने बिजनेसेस को बचाएं, ताकि जैसे ये मामला स्टार्ट हों तो हमारे इदारे जो हैं वो खुद लड़खड़ा रहे हों, बल्कि वो अपनी जो कारोबारी जिंदगी है या जो भी उनका काम है, चाहे होटलिंग है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे ट्रेड है, वो अपना खुश सलूकी से वो कर सके और वो उनको फाइनेंशियल क्रंच इतना ना हो। तो जिनके पास वसाइल थे, उन मुल्कों ने तो जर्मनी की मिसाल अगर आप ले लें तो उनके पास वसाइल थे, उन्होंने 600 बिलियन यूरोज जो इंडक्ट किए और उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को, छोटे कारोबारी इदारों को, बड़ी इंडस्ट्री को, सबको उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन बात यह है कि उनके पास तो वसाइल थे। हमारी गवर्नमेंट ने भी अपने तौर पर पूरी कोशिश की है, जितने महदूद वसाइल हमारे पास थे, उन्होंने मुआशरे के सबसे जो वनरेबल सेक्टर था, ताजरों को भी उसमें सहूलत दी, 3 महीनों की बिजली की सहूलत दी, और स्मॉल इंडस्ट्री को भी उन्होंने 3 महीनों की बिजली की जो सहूलत दी। स्मॉल एंड मीडियम को आसान शराइत पर वो कर्जा देने की बात की गई, लेस मार्कअप पे कर्जा देने की बात की गई। तो गवर्नमेंट ने अपने तौर पर बहुत कुछ किया। 12,000 रुपए आम बंदे को और डेली वेजेस को दिए, और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पाबंद किया थ्रू द ऑर्डिनेंस कि आप भी जो है ये अपने मजदूरों को जो है एक तो आप निकाले ना, और दूसरा आप जो है उनकी तनख्वाह पूरी की पूरी दें। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। गो के लार्ज इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री के लिए थ्रू आउट कोई पैकेज नहीं था, कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं दी गई कि जो उनके फाइनेंशियल मैटर्स को भी थोड़ा बहुत सहारा मिलता उससे। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट के पास कितने अपना वसाइल मौजूद हैं और गवर्नमेंट ने भी उसी वसाइल के अंदर रहते हुए सारे मामला करने हैं। तो बहरहाल अब तक जो है, जो भी आई थिंक गवर्नमेंट कर सकती थी, मुश्किल फाइनेंशियल हालात के बावजूद भी गवर्नमेंट ने किया। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब गवर्नमेंट और सारे हमारे जो पॉलिसी मेकर और हमारे जो लीडिंग चैम्बर्स और फेडरेशन को जब तक ये अपना हर मामले में इंटैक्ट रखेंगे, तो कोई ना कोई बेहतर सोल्यूशन जो हैं मुश्किल हालात में भी कुछ ना कुछ निकलेंगे। और ये मुश्किल वक्त आगे आने वाला है, ये नहीं कि मुश्किल से निकल गए हैं, मुश्किल वक्त एक सामने आ रहा है। तो बहरहाल वी हैव टू फेस इट, वी डोंट हैव एनी अदर वे टू, कोई और कोई रास्ता नहीं है जी।
अच्छा ठीक है, हुकूमत ने तो बिलाशुबा इकदाम किए और फौरी इकदाम किए और घर बैठे लोगों को 12,000 की इमदाद भी दी है, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि तवील अरसे तक हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते लोगों को 12,000 देने। ये ज़रूर बताएगा कि अगर इस सूरत हाल में आलमी इदारों से मजीद कर्जा लिया जाए या अमीर मुल्कों को कर्जों की अदायगी में छूट या मोहलत पर आमादा किया जाए, क्या राय होगी आपकी इस बात पर? देखिए जी, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जो कर्जे जो अब तक सिचुएशन ये है कि जो $12 बिलियन पाकिस्तान ने इस रवा माली साल में देने थे वो एक डेफर हो गए हैं जी। और बाकी जो आलमी ममालिक हैं उनको सोचना चाहिए कि दुनिया की मईशत में हम 22 करोड़ पाकिस्तान की एक आबादी है, उनके लिए भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड और एक इससे लिंक हैं तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में ये उन ममालिक का हक बनता है जिनके पास वसाइल हैं तो वो हमें भी सपोर्ट करें ताकि ये इस मुश्किल हालात से पूरी दुनिया निकल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर मुल्क जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। बिल्कुल, हम सबको एक दूसरे की मदद करना होगी इस तमाम तर सूरत हाल से निकालने के लिए। ताकतवर ममालिक को, छोटे ममालिक, छोटी मईशतों की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया मियां अंजुम निसार साहब। मईशत के हवाले से हम बात कर रहे थे, सदर हैं FPCCI के और जो हुकूमती इकदाम हैं उनको सराप भी रहे थे। नाज़रीन, अब थोड़ी सी बात हम करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने जो अपने यहाँ अक़लियतों के साथ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ रवैया रखा हुआ है उस हवाले से, जहाँ पर एक जानिब तो हुमा हम देख रहे हैं कि इंसानियत को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। दूसरी जानिब भारत वो मुल्क है जो अभी भी जेनोसाइड को जारी रखे हुए है, जो अभी भी किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज सुबह वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ट्वीट किया कि 9 लाख जो भारतीय फौजी हैं वो मुसलसल जो है वो जबर का निशाना बना रहे, तशद्दुद का निशाना बना रहे कश्मीरी निहत्ते आवाम को। नाज़रीन, हमें तो सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ना है, लेकिन वहाँ पर उनको दोहरी जंग का सामना है। एक तरफ तो जुल्म और जबर है और दूसरी तरफ ये कोरोना वायरस है, लेकिन जुल्म तो ये है वर्दा कि उनको कोरोना वायरस के हवाले से अवेयरनेस तक नहीं है। अवेयरनेस भी नहीं है कि घर बैठे जैसे आप लोग और हम सबको ये सहूलत मैसर है कि हम हमारे पास बहुत से फोरम्स हैं, सोशल मीडिया है, खबरों का सिलसिला है, स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल पहुंचते हैं, एहतियात क्या करनी चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर्स वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है, टेस्टिंग की कितनी सहूलत मौजूद है या नहीं है, ये तमाम तर वो सवालात हैं जो कि भारत से पूछना होंगे। अगर भारत ये समझता है कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और उसकी जानिब तवज्जो नहीं आएगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया भर में पहुंचाता रहेगा, बुलंद करता रहेगा। इस वक्त नाज़रीन हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं शेख अब्दुल मतीन साहब, इस हवाले से खास ओपिनियन भी रखते हैं कश्मीर के हवाले से, हम उनसे बात भी करेंगे। शेख अब्दुल मतीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो ताज़ा दहशतगर्दी की लहर हम देखते हैं मकबूजा कश्मीर में, तो 5 अगस्त के बाद से यही सूरत हाल है, लेकिन एक जानिब तो कोरोना से दुनिया लड़ रही है, लेकिन भारत अभी भी मजलूम कश्मीरियों के ऊपर किसी किस्म की रिलैक्सेशन उनको नहीं दे रहा, उनको हुकूक अदा नहीं कर रहा। क्या फरमाएंगे आप इस हवाले से? देखिए, आप देख लीजिए, जिस तरह आपने खुद भी बात की है इस हवाले से, वो ये है कि 5 अगस्त को जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक मंसूबे के तहत साजिश करके शब खून मारा है और जब ये अल्लाह ताला की तरफ से अब ये कोरोना की एक आजमाइश आई हुई है और अल्लाह ताला दुनिया को इससे निकाले, और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत दोहरा जो है जुल्म और जबर वहां पे कर रहा है। एक तो जो उन्होंने जुल्म जारी रखा हुआ है, जबर जारी रखा हुआ, मॉलेस्टेशन जारी रखा हुआ, घेराव जारी रखा है, जलाव जारी रखा है, प्रॉपर्टी का नुकसान जारी रखा हुआ है, कब्रिस्तानों को आबाद करना जारी रखा हुआ है, और अब ये जो कोरोना है यानी जिसमें दुनिया की ये कोशिश है और मुश्तरका कोशिश है कि हम इंसानों को किस तरह बचाए और इस वबा से किस तरह बच सकते हैं। तो अगर आप मकबूजा कश्मीर की हालत देखेंगे तो भारत ने दोहरा जुल्म जबर शुरू किया है, यानी कोरोना की आड़ में भी उन्होंने अब दोबारा जो है और मजीद जो है जुल्म शुरू कर दिया है। असल में हकीकत ये है, जो कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है वो 5 अगस्त के बाद जूं के तू है। जो कश्मीर की असल में सूरत हाल है वो ये है कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। जो कश्मीरियों की वहां पे इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि कश्मीरी अपनी मजहमत दिखाते हैं, हालांकि भारत कितना भी जुल्म करता है, कितना भी जबर करता है,
फिर भी कश्मीरी जो है वो उनको बार बार बताते हैं, बार बार दिखाते हैं, अपनी कुर्बानियों से दिखाते हैं कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, बल्कि हमसे जो वादा किया गया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेंडिंग है, हम उस हवाले से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने जो जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। अभी आप हाल ही में देखिए, यानी इस वक्त 5 अगस्त से आज तक अगर आप देखेंगे, यानी 9 महीने से ज्यादा अरसा हुआ है, तो एक आप अगर उसमें देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में उन्होंने कश्मीरियों को शहीद किया। अगर आप इन 1, 2, 3 दिनों में वाक़ा देखेंगे तो रोज 2-3 शहीद हो रहे हैं। यानी इस वबा में, इस जो करब है, ये जो आजमाइश है अल्लाह ताला की, उसमें भी मजीद जुल्म और जबर किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है, वो ये है कि भारत की ये जो हद दर्मी है, भारत का ये जो जुल्म है, भारत का ये जो जबर है, ये हमेशा नहीं रहेगा। कश्मीरियों की इंशाल्लाह अगर मुकाबले में आप देखेंगे, कश्मीरी की जद्दोजहद जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल। क्या समझते हैं आप कि कोरोना वायरस को आड़ बनाकर भी हिंदुत्व सोच को इम्पोज किया जा रहा है भारत की जानिब से? जी दोबारा बताइए, मैंने बात नहीं सुनी। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कोविड-19 को जो है वो आड़ बनाकर मकबूजा कश्मीर में भारत जो है वो इम्पोज कर रहा है अपनी हिंदुत्व सोच को। क्या कमेंट करेंगे इस पे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, जो कोविड-19 आया है इसकी आड़ में भारत मजीद, मैंने जो आपसे पहले भी किया है, जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है। देखिए ना, मैंने आपको जो आपसे गुजारिश की है कि पूरी दुनिया इसमें लगी है कि इंसानों को किस तरह बचाया जाए। अब आप देख लीजिए, ये जो वबा है इसके लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, सबसे आपके पास बात है, जब आप घरों में होते हैं तो आपके पास एक नेट है जहाँ पे आप डॉक्टर के साथ राब्ता कर सकते हैं, जहाँ आप दुनिया के साथ राब्ता कर सकते हैं। जी, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी वहां पे ऑलरेडी जो है ये जो ब्रेक डाउन है, इंफॉर्मेशन का ब्रेक डाउन, ये अभी से तो नहीं है, जब से वबा आई है। यानी 5 अगस्त के बाद भी अगर आप देखेंगे, मुसलसल वहां पे जो है महीनों तो 70 बरस से इसी अंधेरे में, बिल्कुल बिल्कुल मुसलसल कर्फ्यू रहा है, मुसलसल लॉकडाउन है, मुसलसल ब्रेक डाउन है। तो इस हवाले से जो मेरी गुजारिश है वो ये है, वैसे भारत इस आड़ में बहुत कुछ कर रहा है, यानी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो वहां पे अगर आप फौज देखेंगे, 10 लाख से ज्यादा फौज पहले ही मौजूद है। यानी पूरे कश्मीर का जो घेराव किया गया है, पूरे कश्मीर को कॉर्डन किया गया है। यानी ये टर्म जो दुनिया ने सुनी है, लॉकडाउन की टर्म जो दुनिया ने सुनी है, या ब्रेक डाउन की जो अवाम को पता चला है, दुनिया के अवाम को, ये ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर में महीनों से, और अगर आप कब से इसी लॉकडाउन के साथ साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं। शेख अब्दुल मतीन साहब, हुर्रियत रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर में नाज़रीन जो सूरत हाल इस हवाले से हम बात कर रहे थे, और जहां पर हमने आगाज में भी जैसे कि कहा कि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है इंसानियत को बचाने के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में आज भी इंसानियत सोज वाक़यात की भरमार है। वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को सहूलियात से महरूम रखा जाए, और इस तरीके से ही उनका जेनोसाइड का अमल जो है वो जारी रखा गया। बिल्कुल, और अब देखना ये कि आलमी बरादरी, आलमी ताकतें जो है वो इस ज़िम्न में कब मुतहरिक होती हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो हक़ खुद इरादे दिलाने का वादा किया गया था मजलूम कश्मीरियों से, वो कब पूरा होता है। नाज़रीन, अब तक के लिए ट्रांसमिशन का सिलसिला खत्म होता है, यहाँ लेंगे न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।